रुखसाना, हिबा और नैन कॉलेज के कंपाउंड में बैठे बातें कर रही थीं कि तभी जावेद उनके करीब आता दिखाई दिया, जिसे देखते ही नैन मुंह बनाने लगी। करीब आकर उसने रुखसाना से कहा, रुखसाना, क्या कल के नोट्स मिलेंगे? नहीं जावेद, कल की मेरी क्लास मिस हो गई थी, उसने बड़ी नरमिया से कहा। फिर जावेद ने हिबा की तरफ देखते हुए कहा, हिबा, क्या तुम्हारे पास होंगे? सॉरी जावेद, कल का मेरा हो नहीं पाया था, सर जो इतनी स्पीड से करवा रहे थे। तभी वो नैन से कुछ कहता कि रुखसाना ने कहा, नैन तुम्हारे पास तो होगा, प्लीज़ नैन दे दो। तुम तो कल आई थी, जावेद ने बड़े ही मासूम से लहजे में कहा। तो वो ज़रा देर तो चुप रही, फिर अपने बैग से नोटबुक निकाल कर दिया। ये लो, जल्द लौटा देना। वो देख कहीं और रही थी और देख कहीं और रही थी कि उसके हाथों से नोटबुक गिर जाती है, जिसे वो उठाकर जावेद को दे रही थी। तभी उसने देखा कि जावेद की नज़रें उसी को घूर रही हैं और वो उसे देख मुस्कुरा रहा था। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत, कमास कम आपने इतना रहम तो किया। इस बंदे पे नोट से लेकर वो चला जाता है और वो उसे मुंह बना रही होती है। क्या बात है नैन, तुम उसे देख मुंह क्यों बनाती हो? देखा नहीं हिबा तुमने, वो हमें किस तरह से घूर रहा था? भाई तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि जो भी तुम्हें देखे तो देखता रहे। फिर वो तो जावेद है। 2 दिनों बाद जावेद उसे नोटबुक लौटाने आया था। ये लो नैन, शुक्रिया, पर वो हिबा की तरफ देख रही थी। तभी जावेद बैग में से शादी का एक कार्ड रुखसाना की तरफ बढ़ाता है। ये लो रुखसाना, एक हिबा को और एक नैन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आप लोग मेरी बहन की शादी में ज़रूर आएं। वो लोग खुश हो जाती हैं, पर नैन उसी तरह सर झुकाए बुक की तरफ देख रही होती है। तभी वो ज़ोर से कहता है, वरना तो हम नाराज़ हो जाएंगे। हाँ भाई, हम तीनों ज़रूर आएंगे। उनके चेहरे में स्माइल थी। आज जब मैं घर पहुंची तो भाभी ने कीमा करेला बनाया हुआ था और अम्मी खाना निकाल रही थी। डाइनिंग टेबल पर बैठे अब्बू और भाई मेरा इंतज़ार कर रहे थे। नैन आ जाओ जल्दी, तुम्हारी पसंद का खाना पकाया है। वो क्या भाभी, कीमा करेला और मटर पुलाव? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, नैन ने कहा। अब बनाना भी सीख लो, नैन बड़ी हो गई हो, कल को ससुराल जाओगी तो क्या करोगी? अम्मी आप फिर शुरू हो गई, मेरी बेटी को परेशान मत करो सलमान, अब्बू ने कहा। भाभी आपने खाना बहुत अच्छा बनाया है, शुक्रिया, वो खाना खाकर हाथ पोंछते हुए बोली। शाम के वक्त मैं पढ़ाई कर उठी ही थी कि किचन का रुख लिया। भाभी खाना पका रही थी। लाइए भाभी, मैं आपकी हेल्प कर दूं, कहते हुए मैं उनके साथ काम में लग गई। नैन अभी तुम पढ़ाई में अपना जहन लगाओ, भाभी ने कहा। काम तो हमेशा का है। नैन तुमसे एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, भाभी बोलिए। मैं कुछ दिन से सोच रही थी। क्या भाभी, बताइए। यही कि तुम्हारे दिल में अगर कोई है जिसे तुम पसंद करती हो? नहीं भाभी, ऐसा तो कोई नहीं है। तो फिर मेरी बात सुनो। हमूद को तो तुम जानती हो, मेरा छोटा भाई जो अभी अपने घर आया था। वो जर्मनी में रहते हैं, कुछ दिन पहले यहाँ आया था। भाभी उन्हें तो मैं अच्छे से जानती हूँ। अच्छा तो फिर बताई भी दो कि तुम्हें कैसा लगा। हमूद भाई तो बहुत अच्छे हैं भाभी। अच्छा, हमूद ने प्रपोज किया है। अगर तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है तो बात आगे बढ़ाएं। नहीं भाभी, अभी मेरा फर्स्ट ईयर है, अभी हम शादी के बारे में नहीं सोच सकते। बातों में हुई बातों में खाना तैयार हो गया था और पता भी ना चला। आज जावेद के घर शादी थी और मैं कॉलेज नहीं गई थी, वरना तो रुखसाना और हिबा जिद कर परेशान कर देती। पर उन लोगों ने फ़ोन कर करके नाक में दम कर लिया था। नैन अगर तुम नहीं जाओगी तो हम भी नहीं जाएंगे। मजबूरन मुझे शादी के लिए तैयार होना पड़ा। उधर भाभी जिद कर रही थी, जब वो लोग इतना फोर्स कर रही हैं तो चली जाओ। अच्छा बाबा ठीक है, चले जाएंगे। अपने कमरे के वार्डरोब से सारे कपड़े फैलाए। मैं भाभी को आवाज़ें दे रही थी कि भाभी फौरन कमरे में आई। क्या पहनूं भाभी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। वैसे तो मेरी बन्नू पर हर सूट जचता है, पर ये वाला गरारा तुम पर ज़्यादा जचता है। वो वाइन रंग के दरदोजी के गरारे पे बेहद हसीन लग रही थी, जिस पर मैचिंग ज्वेलरी और लाइट मेकअप उसकी खूबसूरती को दुगना कर रही थी।
तीनों दोस्त शादी में जावेद के घर इकट्ठा होती हैं। जावेद जिनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, नैन को देखकर वो बहुत खुश हुआ। शुक्रिया, आप लोग आ गए। मेरी तो आंखें तरस गई थी आप लोग के इंतज़ार में। वो बड़ी गौर से नैन की तरफ देख रहा था, जो आज बला की खूबसूरत लग रही थी। वो अपने घर वालों को और कजिन से उनका इंट्रोडक्शन करवा रहा था कि अचानक से नैन को चक्कर सा आने लगता है। अभी वो गिरने वाली थी कि जावेद ने उसे संभाल लिया और गोद में उठाकर पास पड़े एक सोफे पर लेटाल दिया और फौरन डॉक्टर को फ़ोन कर बुलाने लगा। उसकी आंखें खुल खुल गईं। मैं ठीक हूँ। सभी उसके इर्द गिर्द जमा थे। लेटी रहो नैन, जावेद ने कहा। तभी डॉक्टर साहब आ गए और फौरन चेकअप किया और बताया कि कुछ वीकनेस की वजह से तुमसे हो गया था। नैन, अगर तुम घर जाना चाहो तो जा सकती हो, जावेद ने कहा। हाँ जावेद, उसे घर ड्रॉप कराओ, शायद वो थक गई है। तभी जावेद कार से उसे ड्रॉप करने के लिए जाते हैं और कार का फ्रंट डोर खोल उसे बैठने के लिए कहा। हम पीछे बैठ जाएंगे जावेद। क्यों, क्या हम तुम्हें ड्राइवर दिखाई देते हैं? वो कुछ नहीं कहती और बैठ जाती है। रात के 11 बज रहे थे। सुनसान सड़क थी और वो कार ड्राइव कर रहा था कि सामने से एक कार स्पीड के साथ आती दिखाई दी, जिसकी टक्कर से एक जोरदार आवाज़ आती है और नैन बगल में बैठी जावेद को ज़ोर से पकड़ लेती है। जावेद ने जल्द ही गाड़ी रोकी, पर कार वाला तो जा चुका था। हाँ, कार की फ्रंट लाइट को चोट पहुंची थी। नैन, प्लीज़ खुद को संभालो, सब ठीक है, जावेद ने कहा तो वो अपनी आंखें खोली। सॉरी जावेद, मैं बहुत डर गई थी। ओके नैन, क्या तुम ठीक हो? हाँ जावेद, मैं ठीक हूँ। फिर वो उसे उसके घर ड्रॉप करने चला गया। दिसंबर की ठंड थी जब वो दोनों कॉलेज के कंपाउंड में बैठे, जहाँ हल्की हल्की धूप आ रही थी। जावेद और नैन आपस में बैठे बातें कर रहे थे कि तभी रुखसाना भी आ गई। क्या बात है नैन, सब ठीक तो है? हाँ रुखसाना, पर हिबा को क्या हुआ? वो कई दिनों से नहीं आई, कुछ बताया नहीं। रुखसाना को कल लड़के वाले देखने आए थे। अच्छा, पर अभी तो वो छोटी है। जावेद और नैन अब अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो अब रोज़ बगैर एक दूसरे से मिले रह नहीं सकते थे। ये लोग अभी बातें ही कर रहे थे कि बेल की आवाज़ ने उन लोगों को डिस्टर्ब कर दिया और ये लोग क्लास की तरफ जा रहे थे कि कॉलेज छोड़ते ही ये तीनों दोस्त कॉलेज के गेट के पास इकट्ठा थे। रुखसाना जा चुकी थी, पर उनकी बातें अभी ख़त्म नहीं हो रही थी। पर क्यों क्यों नहीं आओगी तुम? जावेद ने कहा। आज हमें भाभी के साथ मार्केट जाना होगा। अच्छा ठीक है, हम कोशिश करेंगे। वो उसे एक नए रेस्टोरेंट में ले जाने की जिद कर रहा था। हम 5 बजे रेस्टोरेंट में तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। और शाम 5 बजे दोनों ही उस रेस्टोरेंट में बैठे शाम की कॉफ़ी का मज़ा ले रहे थे। नैन, पता नहीं क्यों मैं तुम्हें एक दिन भी नहीं देखता तो मुझे अजीब सा लगने लगता है। शायद मैं एक दिन भी तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। जावेद, अपना भी यही हाल है जो तुम्हें जीने नहीं देता और ना ही मरने। आगे नैन ने पूरा किया और दोनों हंसने लगे। अच्छा, अब हमें चलना चाहिए, नैन ने आगे बढ़ते हुए कहा। आज घर पे स्टडी टेबल पर बैठी मैं धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी कि तभी भाभी मेरे कमरे में आ गई। क्या बात है नैन, अकेले अकेली बैठी मुस्कुरा रही हो? हमें भी तो बताओ क्या बात है। कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे ही। क्या अपनी भाभी से भी ही छुपाने लगी हो अपनी बातें? भाभी आपसे कैसे छुपा सकते हैं? फिर वो भाभी को सब कुछ बता देती है। अच्छा बन्नो, तो ये बात है। आग दोनों तरफ लगी हुई है, अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। भाभी आप भी? वो मुस्कुरा रही थी। आज जब मैं कॉलेज गई तो जावेद उसी रूम में मेरा इंतज़ार कर रहा था जहां हम अक्सर बैठे बातें करते हैं। तभी हिबा और रुखसाना भी आ जाती हैं। हमें पता था कि तुम लोग यहीं बैठे होगे, इसलिए हम लोग भी यहीं आ गए, हिबा ने कहा। अरे वाह, आज तो रुखसाना भी आई है। क्या हुआ रुखसाना, सब खैरियत तो है? पर वो कुछ नहीं बोलती, बस वो नीचे सर झुकाए शर्मा रही थी। क्या बात है रुखसाना, हमें भी तो बताओ। पर उसका शर्माना था कि ख़त्म नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद
वो बोली। फिर उसने बताया कि रिश्ते वाले आए थे अप्पी के लिए। अप्पी तो उन्हें पसंद आ गई हैं, पर उन्होंने अप्पी के साथ साथ मेरे लिए भी रिश्ता दे गए हैं अपने छोटे बेटे रेहान के साथ। मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। हम अपने बेटे रेहान के साथ आपकी छोटी बेटी से रिश्ता करना चाहते हैं। रुखसाना ने, हम लोगों को बहुत बहुत पसंद है। अच्छा, ये बताइए लड़का कैसा है? जावेद ने कहा। ठीक है, वो शर्माते हुए बोली। क्या तुम्हें पसंद है? अगर तुम्हें पसंद ना हो तो बताओ, वरना तो हम इनकार करवा देंगे। नहीं, अच्छा है, उसने जल्दी ही कहा और वो लोग हंसने लगे।